आप सभी लोगों को राहुल बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में नारियल क्यों फोड़ा जाता है और ब्राह्मण क्यों आपसे फोड़वाते हैं? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को ही वर्तमान काल में पटना कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज मौर्य वंश के बौद्ध सम्राट राजा वृहदत्त मौर्य की हत्या उसी के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से की थी और खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया था। उसने राजा बनने पर पाटलिपुत्र से सियालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था, नष्ट करवा दिया था तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं का कत्ले आम किया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध पर बहुत अत्याचार करता था और ताकत के बल पर उनसे ब्राह्मण द्वारा रचित मनुस्मृति अनुसार वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म कबूल करवाता था। इसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और सियालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी साकेत को बनाया और पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया था। अयोध्या अर्थात बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी। राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो व्यक्ति भगवाधारी बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस तरह सोने के सिक्कों के लालच में पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं के सर आने लगे। इसके बाद कुछ चालाक व्यक्ति अपने लाए गए सर चुरा लेते थे और उसी सर को दोबारा राजा को दिखाकर स्वर्ण मुद्राएं ले जाते थे। राजा को पता चला कि लोग ऐसा भी धोखा कर रहे हैं तो राजा ने एक बड़ा पत्थर रखवाया और राजा बौद्ध भिक्षु का सर देखकर उस पत्थर पर मरवाकर उसका चेहरा बिगाड़ देता था। इसके बाद बौद्ध भिक्षु के सर को घाघरा नदी में फेंकवा देता था। राजधानी अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं के इतने सर आ गए कि कटे हुए सरों से युक्त नदी का नाम सरयुक्त नदी अर्थात सरयू नदी हो गया। इसी सरयू नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राट का संवरण करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था और राजा से बहुत अधिक पुरस्कार पाया था। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत स्मृति आदि बहुत से काल्पनिक कहानियां ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग की इसी अयोध्या में सरयू नदी में हुई थी, उसके किनारे पे हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं के कत्ले आम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए। तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा कि इन बौद्ध विहारों का क्या करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता नहीं चले कि बीते वर्षों में यह क्या थे। तब उन्होंने इन सब बौद्ध विहारों को मंदिरों में बदल दिया और इनमें अपने पूर्वज व काल्पनिक पात्रों को भगवान बनाकर स्थापित कर दिया और पूजा के नाम पर यह दुकानें खोल डाली। और नारियल क्यों फुड़वाते हैं ये लोग? इसी सरयू नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राट का वर्णन करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था और राजा से बहुत अधिक पुरस्कार पाया था। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत स्मृतियां आदि बहुत सी काल्पनिक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग की इसी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए
तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा इन बौद्ध विहारों का क्या करें कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी पता न चले कि बीते वर्षों में यह लोग क्या थे। तब उन्होंने इन सब बौद्ध विहारों को मंदिरों में बदल दिया और इसमें अपने पूर्वज व काल्पनिक पात्रों भगवान बनाकर स्थापित कर दिए और पूजा के नाम पर इन्होंने दुकान खोली। और ध्यान रहे, उस बृहदत्त मौर्य की हत्या से पहले भारत में मंदिर नाम का कोई शब्द ही नहीं था और ना ही इस तरह की कोई संस्कृति थी। वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ने की परंपरा यह है कि परंपरा पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध भिक्षु के सर को पत्थर पर मारने का प्रतीक है। पेरियर रामास्वामी नायकर जी ने ही सच्ची रामायण पुस्तक लिखी, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट केस नंबर 412/1970 में वर्ष 1971-1970 व सुप्रीम कोर्ट 1971-1976 के बीच में केस अपील नंबर 291/1971 में चला, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस B.R. कृष्णा अय्यर, जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली ने दिनांक 16 अगस्त 1976 को निर्णय दिया कि सच्ची रामायण पुस्तक ही सही है और इसके सारे तत्व वेद हैं। सच्ची रामायण पुस्तक यह सिद्ध करती है कि रामायण नामक देश में जितने भी ग्रंथ हैं वह सभी काल्पनिक हैं और इनका पुरातत्विक कोई आधार नहीं है, अर्थात ये सब फर्जी हैं। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।